Now let's come to our next point, and which is very important. What is this? Kirchhoff's laws. किर्चॉफ्सनी दोन लॉज दिले होते. त्यातला पहिला लॉ आहे किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज द करंट लॉ और जंक्शन लॉ. हम किर्चॉफ्स के फर्स्ट लॉ को क्या बोल सकते हैं? करंट लॉ भी बोल सकते हैं या फिर जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं. अब यहाँ न्यू वर्ड आया जंक्शन. जंक्शन मतलब क्या? इट इज एन पॉइंट इन अ सर्किट वेयर द करंट कैन स्प्लिट. मतलब सर्किट में का ऐसा पॉइंट जहां से दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही है. राइट ये हमें डायग्राम से ज्यादा अच्छे से पता चलेगा. आई विल शो यू द डायग्राम. किर्चॉफ्स लॉ का पहला फर्स्ट लॉ जो है अपना किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ, उसका स्टेटमेंट क्या है? द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. मतलब जितने भी करंट हम एक जंक्शन पे काउंट करेंगे वो उसका जो अल्जेब्रिक सम आएगा वो ऑलवेज 0 आएगा. अब ये हमें डायग्राम से सीखना है. चलो अब हम डायग्राम देखते हैं. लेट अस सी दिस डायग्राम. अब इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? इस डायग्राम में हमारे पास 5 करंट है. विच आर दिस 5 करंट्स? I1, I2, I3, I4 एंड I5. राइट. सो अगर हम इनमें जो दिखाए गए एरोज है उन पे ध्यान दें तो I1 जो है वो आउटसाइड जा रहा है. मतलब I1 जो करंट है वो बाहर जा रहा है. I2 जो करंट है वो भी बाहर जा रहा है. बट I3 जो करंट है वो अंदर आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है. और I4 जो है वो भी बाहर जा रहा है. I5 जो है वो अंदर आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है. अब ये सारे पॉइंट्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मैं बार बार उसको जंक्शन बोल रही हूँ, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे. क्यों? वहां से करंट की ब्रांचेस निकल रही है. कुछ ब्रांचेस में से करंट आ रहा है और कुछ ब्रांचेस में से करंट जा रहा है. ओके. हमें इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट पता है, जिसके एरो अंदर की तरफ जंक्शन पॉइंट P, इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है जंक्शन पॉइंट P. जो P की तरफ आ रहे हैं उसको बोलेंगे हम इनकमिंग करंट. जो P से बाहर निकल रहे हैं उसको बोलेंगे outgoing current. So let us see the diagram carefully. I1 current is incoming towards P, right? I2 current is outgoing from P. I3 is incoming. I4 is outgoing and I5 is also incoming, right? Means there are 3 currents are incoming and 2 currents are outgoing. So अब यहाँ हर इनकमिंग करंट के लिए हमें प्लस साइन लेना है. मतलब क्या? I1 जो है वो इनकमिंग है, I1 प्लस. अब I2 जो है वो आउटगोइंग है हमारा, तो उसको क्या करेंगे हम? माइनस. माइनस I2. I3 जो है वो फिर से प्लस करेंगे क्योंकि वो इनकमिंग आ रहा है. लेट अस सी फ्रॉम दिस. I1, I3, I5, ये जो 3 करंट्स है वो इनकमिंग है, सो इसलिए हमने उनका सम लिया I1 प्लस I3 प्लस I5. बट I2 और I5 जो है वो आउटगोइंग है, वो बाहर जा रहे हैं, तो इनके सामने हमने माइनस साइन लिया. सो इट्स माइनस I2 एंड माइनस I4. और इन सब का कलेक्टिवली जो हमारे को अल्जेब्रिक सम मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. क्यों? जितना करंट हमारे पास आ रहा है जंक्शन पे उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है. अब जंक्शन पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि वो वहां उसके स्टोर करके रखे, तो इसलिए जितना भी करंट उस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट उसमें से निकल रहा है. अब इसका साइन कन्वेंशन क्या कहेगा? द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज नेगेटिव. जो मैंने अभी बताया, जो करंट आ रहा है, जो इनकमिंग करंट आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो आउटगोइंग करंट है, जो करंट बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे. राइट. सो देयरफॉर हमारी मैथमेटिकल टर्म क्या हुई नीचे? I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0. अब सारे माइनस वाले टर्म जो है वो हमने राइट साइड में शिफ्ट कर लिए. सो हमारा इक्वेशन क्या बना फिर? I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4. इन दोनों जो माइनस साइन था वो शिफ्ट होने की वजह से निकल गया. राइट. और इसी को हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? Thus, the sum of the currents, that is the total current flowing towards the junction is equal to the sum of the currents flowing away from the junction. मतलब जितना आने वाला करंट है उसकी सम और जो जा रहा है करंट, जाने वाले जो सारे करंट्स है उसकी सम, वो क्या होगी? इक्वल होगी.
वही जो हमने अभी पहले वाले वीडियो में देखा, राइट? क्लियर?